सांकर जैसा कि प्रारंभ होना है। सांकर के जो रचनाकार है उनके बारे में सब लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी पंक्तिशः पाठ चलाएंगे। इसका पंक्तिशः हम अध्ययन करेंगे। फिर अंत में इस पर सामान्य चर्चा हम लोग करेंगे। इस पर कितनी टीकाएं हैं, किसकी टीकाएं हैं, सांकारिका के विषय में, सांख्य दर्शन के विषय में, सांख्यकारिकाकार के विषय में, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनके विषय में हम पंक्तिशः पढ़ने के बाद फिर देखेंगे। चलिए पहले हम पंक्तिशः प्रारंभ करते हैं। तो इसकी पहली कारिका ये है कि दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ निकालते हैं। कैसे इसका अर्थ निकालेंगे? तो देखिए, दुःखत्रयाभिघातात् कहते हैं, दुःखत्रयाभिघातात् जो दुःखत्रय हैं, दुःखत्रय का अभिघात होने से, दुःखत्रय का अभिघात होने से, दुःखत्रय कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक जो दुख है वह दो प्रकार का है, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक जो दुख है वह भी दो प्रकार का, नैसर्गिक और त्रिदोषजन्य। तो शारीरिक जैसे त्रिदोषजन्य क्या है? वात कफ पित्त, इससे जन्य जो दोष हैं वह त्रिदोषजन्य दुख हुए। ठीक है, वात के अधिक होने से, पित्त के अधिक होने से, अथवा कफ के अधिक होने से इत्यादि रूप से इनके न्यूनाधिक्य दोष के कारण होने वाले जो रोग हैं वह त्रिदोषजन्य दुख होते हैं, शारीरिक दुख। नैसर्गिक दुख क्या है? भूख लगना, प्यास लगना इत्यादि क्या है? यह भी तो दुख है, वह भी शारीरिक दुख हुआ। तो एक ऐसा दुख हुआ शारीरिक दुख। तो जो आध्यात्मिक दुख है दो प्रकार का, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। तो शारीरिक दुख हो गए। मानसिक दुख ईर्ष्या, विषाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह सब क्या है? यह मन को दुखित करने वाले विषय हैं। तो मानसिक दुख हुए। तो यह हो गए आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख जो भूतों से उत्पन्न होने वाले हैं, जो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये जो चार प्रकार की भौतिक संरचना है, इनसे होने वाले जो दुख हैं। जैसे सर्प ने आपको काट लिया, यह क्या है? भौतिक दुख है, किसी भूत के द्वारा हुआ यह दुख है। कुत्ते ने काट लिया, सिंह ने खा लिया, यह सब भौतिक दुख है, आदि भौतिक दुख। तो यह आदि भौतिक दुख है। और आधिदैवी दुख जैसे अत्यधिक वर्षा का हो जाना, अकाल का पड़ जाना। ठीक है। और यदि आधिदैविक दुख को हम देखें तो जन्म कुंडली इत्यादि में जो ग्रहों के द्वारा होने वाले दुख हैं, कभी शनि का दोष हुआ, कभी मंगल का दोष हुआ, कभी राहु, कभी केतु, कभी किसी ग्रह के द्वारा, ये सब क्या है? आधिदैविक दुख हैं। तो यह जो दुखत्रय हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक, इन तीनों दुखों का जब अभिघात होता है, उससे जब हमारे ऊपर पीड़ा होती है, उसका जब हमारे ऊपर प्रहार होता है, तो उस प्रहार से क्या होता है? जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है। कैसी जिज्ञासा होती है? मन में जिज्ञासा हुई। कैसी जिज्ञासा हुई? तत् अपघात के हेतु, हेतु के प्रति जिज्ञासा हुई। हेतु क्या है? कैसा हेतु? तत् अपघात के, तत् से क्या लेना है? तत्सर्वनाम है तो अपने पूर्व का बोधक होगा। तत् से किसको लेंगे? जो दुखत्रय हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो दुख हैं, हमें रोग हुआ तो हम उसके निवारण के लिए हम उपाय ढूंढेंगे। हमें चिंता हुई तो उसके निवारण के लिए हम उपाय ढूंढेंगे। हमें किसी ग्रह से पीड़ा हो रही है तो उसके उपाय के लिए हम उसके निवारण के लिए हम उपाय ढूंढेंगे। तो तद अपघात के हेतु, उसके अपघातक हेतु के प्रति क्या हुआ? जिज्ञासा हुई कि यह जो दुख है वह कैसे दूर हो। तो ऐसा जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? तो दृष्टे, तो दृष्ट उपाय हमारे पास है।
जो दृष्ट उपाय हैं वह दृष्ट उपाय हमारे पास आए। जैसे रोग हुआ तो भैया वैद्य के पास चले जाइए, वैद्य दवा देगा, रोग ठीक हो जाएगा। ठीक। मानसिक दुख हुआ तो हमारे मन के जो कार्य हैं उस मन से संबंधित हम कार्य करने लगे। ठीक है। जैसे मन दुखी हुआ तो हम मूवी देखने चले गए, इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जो कि ये सब क्या है, मन को शांत करने वाले कार्य हैं, मन के दुख को हरण करने वाले कार्य हैं। कुछ लोग तो दुख के निवारण के लिए कुछ पेय पदार्थ भी लेने लगते हैं, तो ऐसे दुख का निवारण। ठीक है। तो दुख के निवारण के जो हेतु हैं उस हेतु के प्रति जिज्ञासा हुई तो दृष्ट पदार्थ के पास गए लोग। तो दृष्ट पदार्थ जो दृष्ट उपाय हैं, तो दृष्ट उपाय कैसे हैं? सा अपार्था चेत दृष्टे सा चेत। यदि दृष्ट उपाय के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो उन दुखों का निवारण हो जाएगा, उन दुखों का निवारण हो जाएगा। हमें रोग हुआ, हम वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा दी, हमारा रोग दूर हो गया। तो ये जिज्ञासा, फालतू का टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? यह जो जिज्ञासा है आपके मन में, यह क्या है? अपार्था। अपार्था अर्थात व्यर्थ है, फालतू का टेंशन नहीं लेना है। तो कहते हैं चेत, यदि ऐसा आपके मन में आ रहा है कि दृष्ट पदार्थ से ही यह जो दुख है वह निवृत्त हो जाएगा, तो और यह जो जिज्ञासा मन में हो रही है यह अपार्था है, यह व्यर्थ है। चेत, यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो कहते हैं न, न अर्थात यह व्यर्थ नहीं है। जो मन में जिज्ञासा है वह व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? तो बताते हैं कि एकांतात्यंत तो भावात, यह जो दृष्टोपाय से दूर हो रहे हैं दुखत्रय, वह कैसे हैं? अत्यंत, एकांत और अत्यंत का अभाव है उसमें, दृष्ट उपाय में। जैसे बहुत सारे रोग ऐसे हो जा रहे हैं लोगों को कि उसकी कोई दवा ही नहीं मिल रही है। एकांत और अत्यंत अभाव का क्या अर्थ हुआ? एकांत मतलब कि कोई दुख हुआ वह चला जाए, उस वक्त वह पूर्ण रूप से चला गया। जैसे हमें बुखार हुई तो बुखार के लिए हमने दवा ली और बुखार बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत हो गया, तो एकांतिक निवारण हुआ। आत्यंतिक निवारण का अर्थ क्या हुआ? कि वह एक बार जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आए, यह आत्यंतिक निवृत्ति होगी। तो दृष्ट पदार्थ जो हैं वह पहली बात तो एकांतिक निवृत्ति भी नहीं करा पाते हैं। कुछ रोग ऐसे आज भी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि उनको निवृत्त करना ही असंभव है। ठीक है। एकांतिक निवृत्ति नहीं होती है। मान लीजिए एकांतिक निवृत्ति हो गई, कोई ऐसी दवा आ गई कि उसकी निवृत्ति हो गई, जैसे हमें बुखार हुआ, हमें अन्य रोग हुए तो उसकी निवृत्ति हो गई, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। जो रोग हमें हुआ है वह दोबारा हमें नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है। तो एकांतिक निवृत्ति पहली बात नहीं होगी, वह रोग जाएगा ही नहीं। दुख ये तीनों जा ही नहीं सकते हैं, यह शरीर दुखालय है, दुख जाता है। यदि दुख एक बार चला भी गया तो फिर से दोबारा आ जाता है। तो जो दृष्ट उपाय हैं दुख त्रय के विघात में, वह क्या हैं? दृष्ट उपाय व्यर्थ हैं, दृष्ट उपाय समर्थ नहीं है। यह हुआ। इसके पश्चात अब दूसरी कारिका। दूसरी कारिका क्या है? देखिए मध्य में जहां भी आपको शंका हो, मध्य में ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। जहां पर भी जिस शब्द में, जिस भाव में आपको शंका हो कि हाँ यह भाव में नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं वहां पर। चलिए। दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यवशुद्धिक्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दृष्टवत आनुश्रविकः, जो आनुश्रविक उपाय हैं वह भी क्या हैं? दृष्टवत हैं। आनुश्रविक किसे कहते हैं? अ- अनुश्रव कहते हैं वेद को। वेद को क्या कहते हैं? अनुश्रव।
गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवः वेदः। ठीक है, वेद हम कैसे उच्चारण करते हैं? पहले हमें हमारे गुरुजी ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, उसके पश्चात हमने उसका उच्चारण किया, तो गुरुजी के बाद हमने उसका उच्चारण सीखा। तो इसीलिए वेद को क्या कहते हैं? अनुश्रव। और अनुश्रव अर्थात जैसे वेद से होने वाला वैदिक, वैसे ही अनुश्रव से होने वाला आनुश्रविक। ठीक है, आनुश्रविक जो उपाय हैं, अर्थात वेद से होने वाले जो उपाय हैं, वेद विहित जो उपाय हैं, वह भी कैसे हैं? दृष्टवत, वह भी दृष्ट उपाय के समान हैं। दृष्टवत आनुश्रविकः, दृष्ट उपाय के समान ही आनुश्रविक उपाय हैं। साथ वेद में बता दिया गया कि यह यज्ञ करिए तो यह आपको प्राप्त होगा, इस दुख की निवृत्ति होगी, यह उपाय करिए, यह यज्ञ करिए तो यह आपको प्राप्त होगा। तो वह भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि स ही, वह जो आनुश्रविक अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त, वह अविशुद्धि दोष से और क्षय और अतिशय इत्यादि दोष से युक्त। अविशुद्धि दोष क्या है? तो हम अनेक यज्ञ देखते हैं, सोम याग इत्यादि यज्ञ, जहां पर कि पशुओं और बीजों इत्यादि की हिंसा की जाती है, सोमादि याग। अब वह जो हिंसा है, वह हिंसा तो हिंसा ही है, वह चाहे वैदिक हिंसा हो चाहे लौकिक हिंसा हो, हिंसा हिंसा की जाती है। लेकिन वहां पर जो की गई हिंसा है, उसके निवारण के लिए कुछ और उपाय हमें करने होते हैं। यदि हमने सोमयाग के पश्चात वह उपाय नहीं किए, तो वह दोष हमारे लिए बना ही रह गया। तो यह क्या है? यह अविशुद्धि दोष है। इसे हम क्या कहेंगे? अविशुद्धि, अर्थात बिल्कुल पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं है। यह जो उपाय है सोमयाग आदि, क्या है? बिल्कुल पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं है। तनिक भी हम असावधान हुए, तुरंत अविशुद्धि दोष हमें घेर लेगा, तो दुख के निवारण के बदले और 4 गुना दुख हमें प्राप्त हो गया। तो यह ऐसा आनुश्रविक उपाय है। और क्षय और अतिशय दोष से युक्त है। क्षय दोष क्या है? जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हमें हो गई, स्वर्ग की प्राप्ति क्या हमें हमेशा के लिए हो जाती है क्या? नहीं। पुण्य न्यष्टे मृत्युलोकम विशंति, पुण्य के नष्ट हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आते हैं। स्वर्ग का सुख भोगे पुनः हम यहाँ पर आकर दुख को प्राप्त करेंगे। तो क्या हुआ? वह जो आनुश्रविक उपाय हुआ, वह भी आत्यंतिक उपाय नहीं है। अतिशय युक्त, अतिशय युक्त, अतिशय युक्त इत्यादि क्या है? अर्थात बहुत अधिक फल मिल जाना, बहुत अधिक फल मिल जाए, यह क्या है? अतिशय युक्त। जैसे ज्योतिषोम आदि यज्ञ से स्वर्ग मात्र की प्राप्ति होती है, ज्योतिषोम आदि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वाजपेयी इत्यादि जो यज्ञ हैं, यह स्वर्ग की प्राप्ति के साथ साथ इंद्र के पद को देने वाले यज्ञ होते हैं। तो एक व्यक्ति ने ज्योतिषोम यज्ञ किया, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, और उसी के दूसरे मित्र ने वाजपेयी यज्ञ कर दिया, उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो गई। तो स्वर्ग में जाकर के भी वह जो मित्र है जिसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वह इंद्र वाले मित्र को देख करके उसको दुख होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि पर संपत उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखी करोति। पर संपत्ति जो है वह अधिक है यदि हमसे, तो वह अधिक धन ही दूसरे की का अधिक धन ही हमें दुखी करने वाला होता है। तो यह जो आनुश्रविक उपाय है, वह भी अविशुद्धि, क्षय और अतिशय दोष से युक्त हैं। यह भी एकांतिक और आत्यंतिक दुख के अभाव में समर्थ नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए तद विपरीत श्रेयान, दृष्ट उपाय से और आनुश्रविक उपाय से, वैदिक उपाय से विपरीत जो उपाय है वह श्रेयान, श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है? तो उसके लिए एक हेतु दे रहे हैं, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दृष्ट उपाय और वैदिक आनुश्रविक उपाय से विपरीत जो उपाय है वह श्रेयस्कर क्यों है? क्योंकि क्योंकि विज्ञानात्, उसमें केवल ज्ञान करना है। वह केवल विशेष ज्ञान हमें करना है। किसका विशेष ज्ञान करना है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। जी भैया।
हेलो हाँ जी, सर, आप ये पढ़ा रहे हो, ये ना तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और हमारे पास इसकी बुक भी नहीं है। पे दिख रहा है, आप में समस्या है, दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन में तो दिख रहा है। जी जी भैया। हमारी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, कोई समस्या होगी आपके मोबाइल में, उसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा है सबके। चलिए, कोई समस्या होगी तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में सही आएगा। जी सर, ठीक है। चलिए, तो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से, विशेष ज्ञान से यह होने वाला दुख का अभाव है, इसलिए यह श्रेयस्कर है। ठीक है। चलिए, अब व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, और ज्ञ किसे कहते हैं। व्यक्त जो महदादि इत्यादि हैं वह व्यक्त हैं। अव्यक्त, अव्यक्त मूल प्रकृति को कहते हैं, ज्ञ पुरुष को कहते हैं। तो ज्ञ हो गया पुरुष, अव्यक्त हो गई प्रकृति, और व्यक्त जो प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके महदादि जो अन्य पदार्थ हैं वह अव्यक्त हो गए, वह व्यक्त हो गए। तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इनके विशेष ज्ञान से होने वाला जो उपाय है वह श्रेयस्कर है दुखत्रय के अभिघात में। अब तृतीय पंक्ति को हम देखते हैं। चलिए, अब तृतीय पंक्ति है, तृतीय कार्य क्या है। मूल प्रकृतिर्वृत्तिर्महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। अब यहाँ पर तीन भेद कर रहे हैं। सबसे पहला भेद देखिए, भेद करने में दो तरीका है। एक तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, यह एक भेद कर दिए। फिर अब भेद अविकृति, प्रकृति विकृति, और न विकृति न प्रकृति, ऐसा भेद। अभी हम चार्ट इससे पढ़ा रहे हैं पंक्ति पंक्ति, एक चार्ट भी हम बनाएंगे तो उसको आप लोगों को देंगे तो उससे और सरल हो जाएगा। देखिए, मूल प्रकृति ही अविकृति ही, जो मूल प्रकृति है। देखिए, प्रकृति से हमें समझना है कार्य, विकृति से हमें समझना है कार्य। प्रकृति, कारण और कार्य। ठीक है। कार्य क्या होता है, विकार होता है। जैसे दूध क्या है, प्रकृति है। दही क्या है, उसकी विकृति है, विकार है। दूध कारण है, दही कार्य है। तो दूध का क्या हुई, प्रकृति हुई, और दही क्या हुआ, विकृति हुई। अब पुनः चलिए, दही कारण है, और जो मट्ठा है, छाछ है, वह क्या है, कार्य है। तो दही प्रकृति हुई और छाछ विकृति। अब दही से ही मक्खन निकाले हम। ठीक है। तो दही से ही मक्खन, दही क्या, प्रकृति, और मक्खन विकृति। मक्खन से हमें मिला घी, तो मक्खन प्रकृति और घी विकृति। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें देखना है। तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही, एक है मूल प्रकृति जिसे हम अव्यक्त कहते हैं। जो मूल प्रकृति है वह अविकृति है, अर्थात कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ। जो उत्पन्न हुआ वह विकृति है, वह विकार है, वह कार्य है, यह समझना है। तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही, जो मूल प्रकृति है वह अविकृति है, अर्थात किसी का विकार नहीं है। इसके पश्चात महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, जो प्रकृति विकृति अर्थात जो प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति अर्थात किसी को उत्पन्न करने वाला है, उससे कुछ न कुछ उत्पन्न होता है, इसलिए वह प्रकृति है। विकृति का अर्थ क्या, वह किसी से उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे सात पदार्थ हैं जो कि किसी को उत्पन्न भी करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं, अर्थात प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। ऐसे कौन है, महद आद्याः सप्त, महद है आदि में जिसके ऐसे सात। तो हम क्रमशः देखेंगे, जब उसकी उत्पत्ति देखेंगे कि किससे किसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। तो महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, महत, अहंकार और पंचतन मात्राएं, यह प्रकृति भी होते हैं और विकृति भी होते हैं। इस प्रकार से षोडश कस्तु विकारो, 16 केवल विकार होते हैं। विकार अर्थात
वह केवल उत्पन्न होने वाले होते हैं, वह किसी को उत्पन्न करने वाले नहीं होते, वह केवल कार्य होते हैं, कारण नहीं होते हैं। ऐसे 16 होते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और एक मन। ये 16 क्या है? केवल विकार हैं। यह केवल उत्पन्न होते हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। और अब बचा कौन? पुरुष। तो न प्रकृति है न विकृति है पुरुषः। पुरुष न तो प्रकृति है और न तो विकृति। यहाँ पर प्रकृति विकृति कह दिया ना, तो न प्रकृति न विकृति, ऐसा पाठ करना है, दोष है यहाँ पर, इस प्रिंट है। न प्रकृति है न विकृति है पुरुषः। जो पुरुष है वह न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। अर्थात पुरुष न तो किसी से उत्पन्न होता है और न ही किसी को वह उत्पन्न ही करता है, ऐसा है पुरुष। फिर इसके पश्चात चौथी कारिका है, दृष्टमनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। अब देखिए, त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रमाण इष्ट हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण होते हैं। कौन कौन से 3 प्रमाण हैं? दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान जानते ही हैं, आप्तवचन अर्थात शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन अर्थात शब्द, दृष्ट, अनुमान, आप्तवचन अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण इष्ट हैं, 3 प्रमाण होते हैं, ऐसा सांख्यकार कहते हैं। अब जो अन्य 4 प्रमाण, 5 प्रमाण, 6 प्रमाण, 8 प्रमाण मानने वाले हैं, वह प्रमाण कैसे होंगे? कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। सभी प्रमाण इन्हीं 3 प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। जो अन्य प्रमाण मानने वाले हैं वो सभी प्रमाण इसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए 3 प्रमाण ही होते हैं, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। अब यहाँ पर प्रकृति, विकृति और पुरुष की चर्चा हो रही थी, यह प्रमाण कहाँ से आ गया? इसके लिए कहते हैं क्योंकि यह प्रमाण यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। ही माने क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणात्, जो प्रमेय है उसकी सिद्धि कैसे होती है? प्रमाणात्, प्रमाण के द्वारा। प्रमेय अर्थात जो ज्ञान का विषय है वह प्रमेय है, जिसका हम ज्ञान करने जा रहे हैं, प्रकृति, विकृति और पुरुष की, उसका हम ज्ञान करने जा रहे हैं। तो उसका ज्ञान हम कैसे करेंगे? उसको सिद्ध हम कैसे करेंगे? कोई प्रमाण चाहिए ना। तो सबसे पहले प्रमाण की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रमाण की। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, प्रमेय सिद्धि प्रमाण के द्वारा होती है, इसलिए प्रमाण की चर्चा है कि सांख्य मत में 3 प्रमाण इष्ट हैं, दृष्ट प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण। फिर 5वीं कारिका हम देखते हैं। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगि पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनंतो। देखिए, दृष्ट प्रमाण किसे कहते हैं? दृष्ट प्रमाण कहते हैं, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। प्रतिविषय अध्यवसाय वह क्या है? दृष्ट है। विषय किसे कहते हैं? विषय जैसे जो पृथ्वी इत्यादि द्रव्य हैं वो क्या हैं? विषय हैं। सुख, दुख इत्यादि क्या हैं? यह सब विषय हैं। पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, ये सब क्या है? विषय हैं। तो विषय और विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम। प्रतिविषय से क्या अर्थ लेना है? इंद्रिय। विषय अर्थात जो हम विषय हैं, जो भोग्य विषय हैं वह विषय हैं, और
विषय के प्रति जो जाते हैं वह इंद्रिय, प्रति विषय अर्थात इंद्रिय। प्रति विषय अध्यवसाय, जो इंद्रिय के द्वारा अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार है अर्थात ज्ञान। तो इंद्रिय के द्वारा किया गया जो ज्ञान है, प्रति विषय अर्थात इंद्रिय के द्वारा किया गया जो अध्यवसाय अर्थात जो ज्ञान है, उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टम, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष कहेंगे। वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो हमें स्पर्श हुआ वह प्रत्यक्ष है, ठंडा गरम जो हमने अपने आंखों से देखा वह प्रत्यक्ष है। हमने जो अपने नासिका से सूंघा सुगंध दुर्गंध वह क्या है? प्रत्यक्ष है। अपने जीवा से जो हमने तीखा मीठा इत्यादि स्वाद हमने पाया वह क्या है? प्रत्यक्ष है। तो प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, इंद्रियों के द्वारा किया गया जो ज्ञान है वह क्या है? दृष्ट है। और त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान के बारे में कह रहे हैं कि वह 3 प्रकार का होता है। अनुमान होता क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तल्लिंग लिंग पूर्वकम, वह लिंग और लिंगी से युक्त होता है। लिंग कहते हैं हेतु, जो चिन्ह है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे अग्नि के ज्ञान में धूम लिंग है, ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, अर्थात अग्नि क्या है? धुआं क्या है? अग्नि का चिन्ह है। धुआं अगर है तो अग्नि निश्चित है, तो धुआं क्या हुआ? अग्नि का चिन्ह हुआ। तो लिंगी, लिंग और लिंगी, तो चिन्ह किसका है? अग्नि का। अग्नि क्या हुआ? लिंगी। तो अनुमान जहां होगा लिंग लिंगी अवश्य होंगे। तल लिंग लिंगी पूर्वकम, वह लिंग और लिंगी से युक्त होता है अनुमान, और 3 प्रकार का होता है। और आप्त श्रुति आप्त वचनंतु, जो आप्त वचन है वो आप्त श्रुति है, अर्थात जो आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बोलने वाला है। और आप्त के कई परिभाषाएं दी हुई हैं। तो जो जो यथार्थ बोलने वाला है अथवा जो वेद वाक्य हैं वह आप्त हैं। तो आप्त श्रुति, आप्त के द्वारा कहा गया जो वाक्य है वह आप्त वचन कहलाता है, ठीक है, अर्थात शब्द प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इसकी चर्चा हुई। अब आगे 6वीं कारिका में विशेष बताते हैं प्रमाणों की चर्चा करके। क्या कहते हैं? तो सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। अब कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष हमें हो ही रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं, नासिका से हम सुगंध दुर्गंध का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, तो इतना सांख्य पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं कि यह सांख्य प्रत्यक्ष केवल प्रत्यक्ष को बताने के लिए नहीं है, विशेष है दर्शन का जो कार्य है वह अनुमान इत्यादि के विषय में बताना, वही बता रहे हैं। सामान्यतः दृष्टात, यह सब पंचम्यंत है, तसिल प्रत्यय भी पंचमी अर्थ में है। तो सामान्यतः दृष्टात अर्थात सामान्यतो दृष्ट अनुमान से प्रतीति ही प्रतीति होती है। सामान्यतः दृष्टात अनुमानात, सामान्यतो दृष्ट अनुमान से प्रतीति ही प्रतीति होती है किसकी? अतीन्द्रियाणाम, जो इंद्रिय से नहीं हो सकती है। अतीन्द्रियाणाम अनुमानात सामान्यतः दृष्टात अनुमानात प्रतीति ही, जो अतीन्द्रिय वस्तु है, अतीन्द्रिय जो विषय है जिसका ज्ञान हम इंद्रिय के द्वारा नहीं कर सकते हैं। जैसे दीवाल के उस पार कोई वस्तु रखी हुई है, अब पर्वत में अग्नि है, उसको हम अक्षय से देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। दीवाल के उस पार कोई वस्तु रखी हुई है, उसको हम क्या अक्षय से आंख से देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो उसका ज्ञान कैसे होगा? वह अतीन्द्रिय विषय है। तो अतीन्द्रिय विषयों की प्रतीति, अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, अतीन्द्रिय जो विषय है उनकी प्रतीति, उनका ज्ञान कैसे होता है? सामान्यतः दृष्टात अनुमाना, सामान्यतो दृष्ट अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान अनुमान के सभी प्रकारों का वाचक है। तो ऐसे अनुमान से अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान होता है। इस कारिका में विशेष बहुत सा अर्थ है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे,
केवल सामान्य जो परीक्षा के उद्देश्य से है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान है वह सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होता है। तस्मादपिचा सिद्धम, जो अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो सकता है, अर्थात जिसका ज्ञान इंद्रिय हमारी नहीं कर सकती है उसका ज्ञान हमने अनुमान से कर दिया। लेकिन ऐसा भी कुछ विषय है जो कि अनुमान के द्वारा भी बोधगम्य नहीं है, उसको नहीं जाना सकता है। ऐसा कौन सा विषय है? परोक्षम, जो परोक्ष है। परोक्ष देखिए, अनुमान ज्ञान भी कैसे होगा? वह पश्चात भी होगा। यदि हमने अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं किया है, व्याप्ति का ग्रहण नहीं किया है, तो क्या हम पर्वत में धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर सकते हैं? तो अनुमान के लिए भी प्रत्यक्ष का होना आवश्यक है। लेकिन हमने राम और रावण के युद्ध को नहीं देखा है, हमने महाभारत के युद्ध को नहीं देखा है, हमने पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखा है। तो यह क्या है? हमारे लिए परोक्ष है। हम आंखों से कभी देख ही नहीं सकते हैं उनको, प्रत्यक्ष। तो अनुमान से उनका ज्ञान हम नहीं कर सकते। यह क्या है? हमारे लिए परोक्ष है। तो तस्मात् दपिचा सिद्धम परोक्षम, जो परोक्ष अनुमान से भी असिद्ध है, अनुमान के द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है, उसका ज्ञान कैसे होगा? आप्तागमात् सिद्धम, वह आप्त आगम से होगा, अर्थात आप्त प्रमाण से, आप्त वचन से होगा, शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान हमें होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। फिर अगली कारिका है सातवीं कारिका। अब यह जो सातवीं कारिका है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ नहीं होती है उसके बारे में बता रहे हैं, कि प्रत्यक्ष हम किसका किसका नहीं कर पाते हैं उसके बारे में। ठीक, तो 8 हेतु हैं अनुपलब्धि के हेतु। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह अनुपलब्धि के कितने हेतु होते हैं, अनुपलब्धि के कितने हेतु यहाँ पर गिनाए गए हैं सांख्य कारिका में। तो यह 8 अनुपलब्धि के हेतु बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सात्विक कारिका है, अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रिय घातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् व्यवधानाद् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। वह कौन कौन से हेतु हैं? तो अति दूरात, अत्यंत दूर होने के कारण, वह आंखों है दूर है। मान लीजिए एक सुई रखी हुई है, वह सुई 1 किलोमीटर दूर रखी हुई है, तो आंखों के सामने तो है ही ना, लेकिन बहुत दूर है, हमें नहीं दिखेगी। अति दूरात और अति सामीप्यात, पुस्तक उठाइए, पुस्तक उठाकर बिल्कुल आंख के पास ले जाइए, अक्षर हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने है, लेकिन नहीं दिखेगा। अति सामीप्यात, अत्यंत समीप होने के कारण भी उसका ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय घातात, इंद्रिय का घात हो जाए, इंद्रिय नष्ट हो जाए, जो आंख की दृष्टि है वह ही चली जाए, देखना बंद हो जाए, वृद्धावस्था में जैसे होता है। कानों की जो श्रवण शक्ति है वह ही चली जाए, तो क्या हो गया? वह इंद्रिय घात हो गया। इंद्रिय घात हो जाने से भी शब्द हो रहा है, लेकिन हमारी श्रवण इंद्रिय काम नहीं कर रही, तो हमें सुनाई नहीं देगा। कानों के प्रत्यक्ष है, इंद्रिय के प्रत्यक्ष है, लेकिन घात हो गया इसलिए नहीं सुनाई देगा। तो इंद्रिय के घात होने से भी उपलब्ध नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कार्य नहीं करता है। मनोनवस्थाना, सब कुछ सामने है, हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारे सामने से कई वृक्ष आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन हम वृक्षों को नहीं देख पा रहे कि कौन सा वृक्ष आया, कौन सा वृक्ष चला गया। कई व्यक्ति आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मन हमारा कहीं और लगा हुआ है। कक्षा में बैठे बैठे ही गुरु जी कुछ पढ़ा ले गए और हमारा मन कहीं और चला गया। फिर हमने पूछा, गुरु जी आपने क्या पढ़ाया? तो मन अनवस्थ होने से, अनवस्थ मतलब स्थिर न होने से, जहां हमें ज्ञान करना है वहां स्थिर न होने से, मनो अनवस्थानात्, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुपलब्धि होती है। सौक्ष्म्यात्, अत्यंत सूक्ष्म होने से, जैसे परमाणु है, परमाणु को देखा नहीं जा सकता, उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म होने से। व्यवधानात्, व्यवधान होने से,
दीवाल के उस पार कुछ रखा है, दीवाल का व्यवधान है, तो हमारे सामने है लेकिन व्यवधान है दीवाल का, इसलिए हमें प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनुपलब्धि होगी, उपलब्ध नहीं होगा। अभिभवात, अभिभूत हो जाने से, अभिभूत हो जाने से अर्थ क्या हुआ, जैसे तारे आकाश में होते हैं, हमें रात्रि में दिखाई देते हैं, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के प्रकाश के सामने जो तारों का प्रकाश है वह अभिभूत हो जाता है, ठीक है, कम पड़ जाता है। इसलिए हमें तारे होते हुए भी तारे दिखाई नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष उनका नहीं होता है। तो अभिभवात, अभिभव हो जाने से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, उपलब्धि नहीं होती है, अनुपलब्धि होती है। समानाभिहाराच, समानाभिहार हो जाने से, अर्थात समुद्र के जल में, समुद्र के जल में एक बाल्टी मीठा जल डाल दीजिए, अथवा जल में जल मिल गया लेकिन वह मिलेगा नहीं, ठीक है। समुद्र के जल में कितने जल मिल रहे हैं, गंगा जी का जल, नर्मदा जी का जल, जितनी भी नदियां हैं सभी का जल वहां पर जाकर मिल रहा है। क्या वहां से हम अलग अलग कर सकते हैं कि यह गंगा जी का जल है, यह नर्मदा जी का जल है, ये कावेरी जी का जल है? अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समान आविहार हो गया है, ठीक है। सरसों के बीज जो है, एक बोरी रखी हुई है, उसमें 2-4 दाने सरसों जा करके उसी उसी के समान, उसी रंग रूप के सरसों ले जा करके डाल दीजिए, और उसके बाद उसको बाहर करिए कि यही सरसों का बीज हमने डाला था, मुश्किल हो जाएगा। समानाभिहाराच, समान जातीय वस्तु में मिल जाने से वह प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुपलब्धि होती है, उपलब्धि उसकी नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होने के कारण 8 हैं, अनुपलब्धि के हेतु कितने हैं? 8 हैं।